चर्चा यहां से देखिए, क्वेश्चन यहां से जो बनेगा ना वो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा आपके सामने, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो चर्चा है वो केवल विशेषता को लेकर है। किसकी चर्चा है? केवल विशेषता। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने नंबर 1, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। नंबर 2 आपके सामने लिख रहा हूं मैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 3 यहां आपके सामने लिख रहा हूं मैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 जो है वो है आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये हमारे राजस्थान के 4 भूभाग आप पढ़ते हैं अक्सर, ठीक है। इसमें यदि हम चर्चा करते हैं तो ये तो हमारे क्या हो गए, ये जो आपके सामने लिखे हैं ये तो हो गए हैं भौतिक प्रदेश। कितने भौतिक प्रदेश हो गए हैं? तो याद रखिएगा 4, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। अब इनके बारे में देखिए, ऐसी बातें जहां से आपको एग्जामिनर कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। देखिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके सामने यहां पर, और पहला क्वेश्चन है यहां से ये, वो है क्षेत्रफल, यानी कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है? तो याद रखिएगा 61.11%, पहला फैक्ट, ठीक है। कितना? 61.11%। अरावली की यदि बात कर रहा है तो याद रखिएगा राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत अरावली है? तो याद रखिएगा 9%। यदि यही क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाए कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पूर्वी मैदानी प्रदेश है, तो याद रखिएगा फिर 23%। और यही क्वेश्चन यहां से कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, तो याद रखिएगा 6.89%। टोटल है आपके सामने 100%, ठीक है। अब आपको सिंपल सी बात है, दिख ही रहा है कि पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो आप कहेंगे सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और सबसे छोटा कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। एक क्वेश्चन यहां से, दूसरा वो बनता है आपके लिए ये, देखिए दूसरा क्वेश्चन है वो है आपके जनसंख्या से संबंधित। कई बार ये भी तो पूछ लेता है कि राजस्थान की जो जनसंख्या है उस राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में? याद रखिएगा 40%। अरावली के अंदर कितने प्रतिशत निवास करती है? याद रखिएगा 10%। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर तो याद रखिएगा 39%। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राज्य की कुल जनसंख्या का 10%। ये अच्छा, एक क्वेश्चन जो आता है कि ये भाग किसके हैं, एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, ध्यान दीजिएगा कि ये जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं ये किनके अवशेष हैं, किनके अवशेष हैं, या फिर पूछा जाता है कि ये किनके भाग हैं। जैसे आपको पूछा जाए यहां से कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो
प्रदेश है वो निम्न में से किसका अवशेष या भाग है? तो आप कहेंगे सर तैतीस सागर। किसका भाग है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तैतीस सागर। यहां यदि अरावली की हम बात करते हैं तो अरावली किसका भाग है? तो आप कहेंगे सर अरावली जो है वो है आपके गोंडवाना लैंड का भाग। किसका है? गोंडवाना लैंड का। यहां पर यदि यही सेम क्वेश्चन इधर से आए, पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो याद रखिएगा ये भी तैतीस सागर का ही भाग है, बाकी ये नदियों से निर्मित है। दोनों ही बातें हैं यहां पर, तैतीस सागर का भी भाग है और किससे निर्मित है? नदियों से भी। यदि हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करते हैं तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, अच्छा यहां 11%, अच्छा यहां 39 है तो यहां 11%, सही है भाई, यहां 11%, ठीक है। वहां 40, यहां 10, यहां 39 और यहां 11, ठीक है। अच्छा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की यदि आपसे पूछा जाए कि ये किसका भाग है, तो याद रखिएगा ये भी आपके गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है? याद रखिएगा गोंडवाना लैंड का। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो कौन से युग में हुई है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इनकी जो उत्पत्ति है ना वो कौन से युग में हुई है। देखिए, एक क्वेश्चन बनता है इनकी उत्पत्ति से, उत्पत्ति और वो भी युग। देखिए, यदि हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो जिस युग में हुई है वो है आपके, याद रखिएगा, उत्तर प्लिस्टोसीन युग में। उत्तर प्लिस्टोसीन युग में, ठीक। यदि हम अरावली की बात करें कि अरावली की उत्पत्ति कौन से युग में हुई है, तो आप याद रखिएगा प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में। और यदि हम मैदानी प्रदेश की चर्चा करें कि इनकी उत्पत्ति कौन से युग में है, तो याद रखिएगा प्रारंभिक प्लेस्टोसीन युग में। प्रारंभिक प्लेस्टोसीन युग में। जबकि आपको पूछा जाए कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति, तो फिर आप याद रखिएगा क्रिटेशियस युग में। ये कौन से युग की बात है? क्रिटेशियस युग की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां यदि हम और चर्चा करें कि आपको पूछा जाए कि राजस्थान के ये जो भौतिक प्रदेश आपके सामने हैं, यहां पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहां पर जो मिट्टी है वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा रेतीली। अब रेतीली बोल सकते हैं या फिर इसे आप बलुई मिट्टी भी बोल सकते हैं, बालू मृदा भी बोल सकते हैं, जो आप चाहें। अरावली की यदि हम बात करते हैं तो फिर यहां पर जो मिट्टी है वो है आपके पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी आ जाएगी? पर्वतीय मिट्टी। यदि हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो फिर यहां पर जो मिट्टी है वो है आपके जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर जो मिट्टी है वो है आपके, याद रखिएगा, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन और आता है कि यहां जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, यहां की जलवायु क्या है? यहां की जलवायु, जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, तो आप याद रखेंगे यहां की यदि मैं जलवायु की चर्चा करूं तो देखिएगा जलवायु, जलवायु कैसी है। तो देखिए, यदि मैं चर्चा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की करता हूं कि यहां पर किस प्रकार की जलवायु है, तो आप कहेंगे सर यहां पर जो जलवायु है वो है आपके शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु, याद रखिएगा।
यहां अरावली की यदि मैं चर्चा करूं, यहां पर किस प्रकार की जलवायु है, तो याद रखिएगा यहां पर है आपके उपाद्र जलवायु। किस प्रकार की जलवायु मिलेगी? उपाद्र जलवायु। यदि पूर्वी मैदानी प्रदेश की मैं बात करूं तो यहां पर है, याद रखिएगा, आर्द्र जलवायु। जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की यदि मैं चर्चा करूं तो यहां पर है आपके सामने अति आर्द्र जलवायु। कौन सी है? अति आर्द्र जलवायु। तो इतनी सारी जो बातें हैं, यानी कि छह जो बातें हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। बिल्कुल, कैसा क्वेश्चन बन सकता है यहां से? याद रखिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहां पर यदि जिलों की बात करें तो, यानी कि कौन से भौतिक प्रदेश में कितने जिले हैं, तो देखिए यहां पर यदि जिलों की बात करें, जिले कौन कौन से भौतिक प्रदेश में कितने जिले आते हैं, इस प्रकार से यदि हम चर्चा करें तो याद रखिएगा, देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की यदि मैं चर्चा करूं तो आप सब जानते हैं कि पहले तो कितने जिले थे यहां पर। आप कहेंगे सर यहां पर पहले जो जिले थे वो तो थे 12, लेकिन अब कितने जिले हैं? याद रखिएगा 19। पहले कितने थे? 12, अब कितने हो गए हैं? याद रखिएगा 19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी यदि मैं यहां चर्चा करूं अरावली के अंदर, तो आप देखेंगे कि अरावली में पहले जिले आया करते थे 13। कितने जिले आया करते थे? 13। लेकिन अब ये जो जिले हैं, अब ये हो गए हैं 20। भाई पहले अरावली के अंदर कितने जिले आया करते थे? 13 जिले, लेकिन अब कितने आने लगे हैं? याद रखिएगा 20 जिले। यदि हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो इसके अंदर पहले जिले आया करते थे कितने? आप कहेंगे सर 10। अब कितने जिले आते हैं? तो याद रखिएगा 15। अब कितने जिले आते हैं? याद रखिएगा 15। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की हम बात करते हैं तो वही 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ ठीक है, तो ये आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात हुई, जहां से एग्जामिनर चाहे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे या फिर पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, आपके सामने सब क्लियर है। ठीक है, सब क्लियर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बातें लिखने में तो और भी लिख दें, लेकिन इतनी बातें जो है वो एक बार में 7-7 बातें हो रही है, यानी कि टोटल 28 क्वेश्चन आपके सामने है। ये सबसे पहले जिलों की, जलवायु की, क्षेत्रफल की, जनसंख्या की, अवशेष की, उत्पत्ति की और मिट्टियों की। बताइए, एक एक बात क्लियर है ये? हाँ, नहीं नहीं, प्रमाणित तो ये लो, ये तो स्टार लगाते ही हो जाएगा। ये लो, स्टार लगा दिया बस। यानी कि आपके सामने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनको यदि हम एक बार देखें तो ये आपके सामने क्लियर होते हैं। अब इन जिलों को जोड़ना नहीं है कि सर ये तो 50 से अधिक है। कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनका विस्तार मरुस्थल के साथ अरावली में है, कुछ ऐसे जिले हैं जिनका विस्तार अरावली के साथ पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी मिलता है। ठीक है, बताइए, सारी कहानी क्लियर हुई राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से। अब चाहे क्वेश्चन कैसे भी थ्योरेटिकल आए, वन लाइनर आए, या फिर आपके सामने 2 बातें इसकी देके 2 बातें इसकी देके पूछे। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़ूं मैं? चलिए चलिए, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।